हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे न्यू एनसीईआरटी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर 10। आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस टर्म को ही पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक नाम से आपको सुना है। अलजेब्रिक अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब ये होता है जैसे हमारा ABC सो ऑन जेड तक जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसको मैथमेटिक में जब यूज़ किया जाता है तो उसको अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, और जब इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। लिखूँगा 3x प्लस 5y प्लस 7xy प्लस 9। ठीक है, तो ये जो इस तरह से लिखा गया है यही हमारा कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखिए इसमें x है, y है, xy है, बिना xy के भी टर्म्स हैं, तो ये सब एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा गया है, ये कहलाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए इसमें टर्म्स। टर्म्स किसको कहेंगे? जैसे देखिए ये हमारा जैसे साइन है, साइन के इस तरफ भी कुछ नंबर है, साइन के इस तरफ भी कुछ नंबर है, फिर यहाँ पे भी कुछ नंबर है। तो ये जो हमारा 3x 5y 7xy ये जो लिखा हुआ ये सब हमारा टर्म हुआ। जैसे हमने लिखा 3x ये एक टर्म है, 5y ये भी एक टर्म है, और 7xy ये भी एक टर्म है। ठीक है, ये अलग अलग टर्म है ना। जब इसको प्लस या माइनस के साथ जोड़ के लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशंस बन जाता है, लेकिन अलग अलग ये सब टर्म कहलाता है। ठीक है, दूसरा है आपका वेरिएबल। वेरिएबल जो हमारा इसमें इस्तेमाल हो रहा है ABCD XYZ PQR जो होगा वही हमारा वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे x है, ये हमारा वेरिएबल है, y है, ये भी वेरिएबल है, x और y ये भी वेरिएबल है। ठीक है, अब थर्ड है ये हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे टर्म्स, किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसा टर्म जिसमें x y कुछ ना हो, है ना, उसके साथ कोई टर्म कुछ भी लगा हुआ ना हो। जैसे ये हमारा जो हमारा ये 9 है, इसके साथ कोई XYZ ABCD कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। 9 जो है हमारा 9 ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। और वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, मतलब बदल सकती है। जैसे अगर 3x हमारा लिखा हुआ है, 3 और x यानी एक दूसरे के साथ क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अगर ये 3 तो हमारा फिक्स है, 3 की वैल्यू 3 रहेगी कभी भी कहीं भी। लेकिन x हमारा कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है ना। x हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए x को वेरिएबल करता है, यानी ये वेरी करता है, इसकी जो वैल्यू है वेरी करती है। बट कांस्टेंट जो हमारा फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। फैक्टर जैसे समझ लीजिए आप लोग 15। ठीक है, तो 15 के कितने फैक्टर होंगे? 15 के 2 फैक्टर होंगे, एक 3 और एक हमारा 5। हम जानते हैं 5 3 जा 15 होता है ना। ठीक, उसी तरह देख लीजिए अगर हमारा 9 है तो 9 के भी 2 फैक्टर होंगे, 3 एंड 3, 3 3 जा 9 होगा, 2 फैक्टर होगा। ठीक, उसी तरह अगर एक नंबर हम लोग यहाँ ले लें, जैसे ये नंबर हमारा 3 और x, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? एक 3 होगा और एक x होगा। 3 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा हमारा। दूसरा अगर हम लोग ले लें 5y, तो देखिए एक फैक्टर हमारा 5 हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, होगा ना। और अगर हम लोग इसको ले लें 7x और y, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एक फैक्टर हो जाएगा 7, एक हो जाएगा हमारा x और एक हो जाएगा क्या, y, होगा ना। 7x और y तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7xy। समझ में आया? ये होता है फैक्टर, यानी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म हमारा बनता है वही उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट किसको कहेंगे? जैसे देख लीजिए हमारा 3 और x। ठीक है, तो इसमें कहेगा कि इसका कोफिशिएंट बताइए। तो जो हमारा नंबर जो होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है ये हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे इसमें 3x में हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 3, होगा। ठीक, उसी तरह 5y, तो हम इसमें कहेगा कि इसमें कोफिशिएंट बताइए, तो इसमें हमारा जो कांस्टेंट है, जो हमारा नंबर लगा हुआ है, वो हमारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर टर्म आपका कुछ इस तरह से हो, जैसे कि वहाँ ये हमारा 7xy है, xy, ठीक है, तो इसमें कहेगा कि x की कोफिशिएंट बताइए। तो x की कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ? x को छोड़ के बाकी जो बचा ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट होगा 7y। ठीक है, या आपसे पूछेगा ये 7xy में से y की कोफिशिएंट बताइए, तो y को छोड़ के जो भी हमारा बचेगा वो हमारा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। आया समझ में? x की कोफिशिएंट पूछेगा तो x को छोड़ देंगे, मतलब वो x है ही नहीं वहाँ, तो x को हटा करके जो बचेगा वो हमारा x का कोफिशिएंट हो जाएगा। y की कोफिशिएंट पूछेगा आपसे तो y को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो हमारा y का कोफिशिएंट हुआ। ठीक है, और अगर इस तरह का टर्म होगा सिंगल टर्म, तो अगर इसमें बोलेगा x की कोफिशिएंट तो हमारा ये 3 है, y की कोफिशिएंट तो y को छोड़ देंगे, ये हमारा ये कोफिशिएंट हो गया। आ रहा समझ में? ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट पढ़ना हमें लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, पूरा चैप्टर जो हमारा ये है ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पर ही बेस है। लाइक टर्म का क्या मतलब हुआ? जैसे समझ लीजिए 2x 5x
9x, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा जो वेरिएबल है ये x और ये x, ठीक है। यानी 2 के साथ भी x है, 5 के साथ भी x है, 9 के साथ भी x है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर x को हमने पेन कह दिया, x हमारा पेन है, तो 2 पेन, 5 पेन, 9 पेन, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, ना। 2 पेन प्लस 5 पेन प्लस 9 पेन, इसको जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 16 पेन। हो सकता है ना। यानी सब पेन है तो हमने पेन 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 जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का टर्म हो, 3x 5y प्लस 9z, अगर इसको x को हम पेन मान लेते हैं, x हमारा पेन है और y हमारा पेंसिल है और z हमारा समझ लीजिए कॉपी है। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, हम इसको सोचते हैं, तो 3 पेन 5 पेंसिल और 9 कॉपी, क्या इन्हें हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सब कुछ अलग अलग है। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? 3 पेन अलग चीज़ है, कॉपी अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए होता है, ये वेरिएबल जिनका सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक टर्म, जिनका वेरिएबल अलग होता है उनको बोलते हैं अनलाइक टर्म। सबसे ईजी है, वेरिएबल अगर सेम होगा तो लाइक टर्म, वेरिएबल अगर अलग होगा तो अनलाइक टर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आ जाइए हमारा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। तो जिसमें वन एक ही टर्म हो उसको मोनोनोमियल कहेंगे। जैसे मान लीजिए 3x हुआ, 5xy एक ही टर्म है, ठीक है। 3x हो चाहे 5xy, ये मोनोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। आपका है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। जिस तरह बाईसाइकिल होता है, बाईसाइकिल मतलब 2 चक्का, तो बाईसाइकिल कहते हैं उसको, तो बाइनोमियल। तो जहाँ 2 टर्म हो वहाँ उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 5x प्लस 7xy, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म है हमारा, एक 5x है, एक 7xy है। दोनों का जो हमारा वेरिएबल है वो अलग है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x और y दोनों है। मतलब अगर एक पेन है तो एक समझ लीजिए हमारा कॉपी है। हमेशा याद रखिएगा, बाइनोमियल होने के लिए अनलाइक टर्म होना चाहिए, हमारा अनलाइक टर्म है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह से कर दिया रहेगा, जैसे 3x प्लस 7y, सॉरी 7x, ठीक है। तो ये देखिए दोनों लाइक टर्म है, हमारा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों मिलकर हमारा कितना हो जाएगा? 7 3 10x, यानी ये हमारा मोनोनोमियल हो जाएगा, ये बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी 3 पेन को 7 पेन से ऐड किए तो 10 पेन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनलाइक टर्म है, ठीक है। अब देखिए ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3, जहाँ 3 टर्म हो। जैसे हमारा 5x प्लस 4y प्लस 7, 3 टर्म को लेकर बना है, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल सबको कहते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, इससे ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। हालांकि ये सब पॉलिनोमियल है ना, लेकिन यहाँ पे एक टर्म इसको बताया गया कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टर्म हो तो उसको हम लोग अपनी आसानी के हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 3 से ज़्यादा टर्म हुआ, जैसे यहाँ देखिए 5x प्लस 4y प्लस 9xy प्लस 8, यानी 4 टर्म हो गया। तो ये हमारा, इसको हम लोग आसानी के लिए, अब 4 टर्म के लिए तो कोई नाम नहीं है, 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल है, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। अपनी आसानी के लिए एक नाम दिया गया है पॉलिनोमियल। ये सब भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको सिग्निफिकेंटली इसको अलग नहीं किया गया है, इसको कह दिया गया है कि ये पॉलिनोमियल है, 3 से ज़्यादा होगा उन सबको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन हम लोग कैसे करेंगे? देखिए एडिशन, एक एग्जांपल लीजिए, जिस तरह से हमारा 5xy और 7xy, ठीक है। इन दोनों को हमें एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए जोड़ लगा देंगे। देखिए इसका जो वेरिएबल है ये xy है, इसका भी वेरिएबल xy है, मतलब सेम है दोनों का वेरिएबल। अगर दोनों का वेरिएबल सेम है, मतलब कि अगर ये हमारा पेन है तो ये भी पेन है, ये हमारा पेंसिल है तो ये भी पेंसिल है, यानी सेम सेम दोनों है, तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 5 और 7, ये हम लिख सकते हैं 12xy, लिख सकते हैं ना। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या है, हमारा 5xy है, ये -7xy, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को 5 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा ये। लेकिन 7 क्योंकि बड़ा है इसलिए सामने माइनस है, तो ये हम लोग माइनस होगा, और ये xy साथ में है तो xy साथ में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 6 और एक 9x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है तो क्या करेंगे, बीच में एक प्लस रहेगा। अब देखिए इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है, 4x और 9x एक साथ लिख देंगे, 4x प्लस 9x एक साथ। फिर ये देखिए कांस्टेंट हमारा ये दोनों है, तो कांस्टेंट प्लस 6 और प्लस 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 4 9 13x और ये 6 3 9, ठीक है। अगर यही हमें माइनस सब्ट्रैक्शन करना होता तो 4x प्लस 6 और दूसरा टर्म हमारा 9x प्लस 3, बीच में माइनस, ठीक है। जब भी हम लोग माइनस लगाते हैं तो क्या करते हैं, बाद वाले टर्म को हम लोग ब्रैकेट में करते हैं,
क्योंकि यहाँ दो टर्म है, माइनस एक के आगे नहीं, दोनों के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 4x + 6, तो ये हो हमारा आ जाएगा, प्लस माइनस हम जानते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 9x, ये प्लस ये माइनस मिलकर -3, ठीक है। अब लाइक टर्म को एक जगह करेंगे, 4x और -9x, 4x - 9x, अब ये +6 को यहाँ लिखेंगे और ये -3, यानी एक जैसे टर्म को एक साथ रखेंगे, यही करते हैं हम लोग। अब देखिए 4 और ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता है, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 5, लेकिन क्योंकि 9 के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसलिए 9 बड़ा है, तो 5 के आगे माइनस लगेगा, और इसके साथ दोनों के साथ x है सेम, तो x लिख देंगे। अब देखिए ये 6 और 3, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, लेकिन क्योंकि 6 का निशान प्लस है तो ये भी प्लस होगा, इतना तुम्हें पता है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया एडिशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए हमारा लास्ट टर्म है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन है 5x, ये टर्म है, तो अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है और x की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो क्या लिख सकते हैं, 5 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है तो 5 × 2, x की जगह पर 2 लिख देंगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब अगर ये थोड़ी सी बड़ी अगर हम लोग एक्सप्रेशन ले लें, 5x + 4y + 9, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5x की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर y की जगह पर मल्टीप्लाई 1 करेंगे +9। अब क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, 4 1 = 4 एंड 9 कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए, 19 20 21 22 23, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन की वैल्यूज़। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, ठीक है। लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।